88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में, एक दूसरे से बात कर रहे हैं हम कौन सा भजन करें जिस भजन करने से व्यक्ति की अंतिम समय में गति सुधर जावे। और एक बात और कहें, गीता में 9वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, प्रभु एक बात बताओ, कई लोग होते ना, कई लोग, कल मैं यहां बैठा तो एक बंदा था, वो धीरे से बोला महाराज जी आपकी कथाएं हम टीवी वगैरह पे खूब देखते रहते हैं, हम आपके बड़े भक्त हैं, आज पहली बार मुलाकात हुई तो आप हमें बताइए ना हम कौन सा भजन करें, कौन सा कीर्तन गावें, कौन सा क्या करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, कैसे हम क्या करें आप बताइए ना। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। पहली बात तो ये सोच लें, हम संसार में कितना ही धन जोड़ लें लेकिन एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा कि नहीं। हमारे पास कितना धन है, रावण से ज्यादा तो हो नहीं सकता है, रावण से ज्यादा किसी के पास धन है, उसकी सोने की लंका थी, ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ सोना ही सोना था, लेकिन जब रावण मरा तो 2-4 कुंटल ले गया। बोलो ना, रावण भले ही नहीं ले गया लेकिन बखोटिया वाले जरूर ले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कहा है किसी ने, जय हो। कि था भरा सोना लंक की दीवार में, रत्ती भर ना मिला रावण को मरती बार में। छोड़ना ना धर्मो करना ना लोभ धन धाम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। एक दिन दुनिया से अच्छे बुरे सब जाएंगे, यश के अपयश के झंडे गढ़े रह जाएंगे। कोकिल का केवल कहने का इतना ही सारे है, किसी आराम के भजन बिना ये जिंदगी बेकार है। अगर आपने भजन नहीं किया तो ये जिंदगी बेकार है, पता नहीं क्या होगा मालूम नहीं। जितना हो सके जितना, कहीं गीता में नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा क्या है। दूसरी बात मैं चर्चा कर रहा था गीता, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा प्रभु एक बात पूछूं, बोले हाँ बताओ। जो व्यक्ति हमको कल मिला ना, मैंने धीरे से कहा सब कुछ बढ़िया होगा भजन किया करो, तो मालूम क्या कहता है, महाराज जी अभी मेरी भजन करने की उम्र थोड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अभी क्या रखा है भजन करने में। मैंने कहा बुढ़ापे में भजन करेगा, बोले हाँ। मैंने कहा सुन, कि नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, और पड़े पड़े थूकोगे प्यारे पीक दानी में। बुढ़ापे में भजन करोगे क्या, इसलिए भजन कर लो अभी जवानी में। लोग कहते हैं ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, अरे क्या भजन करोगे। मान लो तुम्हारे दांत टूट गए, कहोगे राम निकलेगा लाम। अब सत्य बताना, जब तुम्हारा मंत्री शुद्ध नहीं होगा तो उद्धार कौन करेगा, बोलो ना। बोलोगे राम राम निकलेगा लाम लाम साहब लाम लाम, भगवान कहेंगे लो मंत्री नहीं बोल पा रहा, अब तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो कहने का भाव में आप लोगों से निवेदन कर रहा था, गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु एक बात बताओ, जिसने जीवन पर्यंत तुम्हारा भजन किया हो, जिसने पूरे जीवन भर आपका भजन किया हो और अंतिम समय में कप पित्त बात कंठ पर बैठे, मान लो कंठ न चले
मान लो जिब्या न चले, मान लो बुद्धि न चले, अंतिम समय आ जावे और अगर न कंठ चले, न जिब्या चले, न बुद्धि चले, तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा क्या? भगवान कृष्ण हंस करके मालूम क्या बोले? जिसने जीवन भर मेरा भजन किया है और अंतिम समय में अगर उसकी किसी प्रकार से बुद्धि बिगड़ जावे, जिब्या बिगड़ जावे, कंठ बिगड़ जावे, अगर उसका कोई हमारा ध्यान करने के सारे सूत्र बिगड़ जावे, तो मैं स्वयं कृष्ण उसके कंठ पर बैठ करके अपना नाम लेकर के उसका उद्धार कर देता हूं, उसको भव सागर में भटकने नहीं